नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेरिंग का जो नंबर रहता है उसका मीनिंग जानेंगे, जिसको बेरिंग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसमें जो नंबर रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 6305 RSC3, ये 6 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब, 05 का क्या मतलब है, ये जो आगे सफिक्स लगा C3 और RS और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक बेरिंग का नंबर लिया हूँ जिसका है 6305 RSC3। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो नंबर है 6 जो बताता है, यहाँ पे बेरिंग का टाइप बताता है। 6 का मतलब हो गया सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। अगर 6 की जगह 5 रहता तो उसको होता थ्रस्ट बॉल बेरिंग। चलिए इसको एक टेबल के सहायता से जानते हैं कौन सा नंबर रहने से क्या बोला जाता है। जैसे 1 रहे तो सेल अलाइन बॉल बेरिंग, 2 का मतलब स्फेरिकल रोलर बेरिंग, 3 रहेगा तो डबल रो एंगुलर काउंटर बॉल बेरिंग, 4 रहेगा तो डबल रो बॉल बेरिंग, 5 थ्रस्ट बॉल बेरिंग, 6 हम लोग दे चुके हैं डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, 7 सिंगल रो एंगुलर काउंटर बॉल बेरिंग। ये नंबर रहने से बेरिंग का फर्स्ट लेटर हो जाता है बेरिंग का टाइप। सेकेंड हो गया यूजेज सीरीज। जैसे 3 है, 3 यूजेज सीरीज में दो चीज़ आता है। आप इसको लेके ओडी जो बेरिंग का आउटर डाया एंड बेरिंग का थिकनेस जो विड्थ बोलते हैं, ये दोनों आप निकाल सकते हैं। इसमें आप बेरिंग का लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में, अगर यहाँ पे देख सकते हैं 0 मतलब एक्स्ट्रा लाइट सीरीज, अगर 6005 है मतलब सेकेंड डिजिट है 0 है, वो एक्स्ट्रा लाइट सीरीज है। अगर वो 1 है तो एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट है। अगर 2 रहेगा तो लाइट सीरीज है। 3 रहेगा तो मीडियम से, हम लोग जैसे 6305 वो मीडियम सीरीज का आ जाएगा। अगर 4 रहेगा तो उसको हेवी सीरीज बोला जाएगा। इसके आगे में दूसरा टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम नंबर लिया हूँ, 6 जो सेकेंड डिजिट है उसको चेंज किया हूँ, 6005, 6205, 6305, 6405। यहाँ पे देखें आप, अगर 6 सेकेंड डिजिट 0 रहने से जो एक्स्ट्रा लाइट सीरीज था उसका ओडी देखेंगे 47 mm और विड्थ है 12 mm। ये हर टाइप का बेरिंग में रहता है ये जो नंबर है। जैसे सेकेंड में देखेंगे 2 है तो यहाँ पे ओडी 52 हो गया, विड्थ हो गया 15, 3 रहने से 62, ये 7। जितना सीरीज हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रोलिंग एलिमेंट का साइज बढ़ जाएगा और इस हिसाब से ओडी भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ जाएगा, मतलब बेरिंग का लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जैसे 64 हो गया, मतलब सेकेंड डिजिट 4 रहने से ज़्यादा हैवी सीरीज हो जाने से तो हो गया यहाँ पे 80 mm हो गया और विड्थ हो गया 21। इस टाइप का आप देख सकते हैं यूजेज सीरीज। और आगे में देखिए आईडी का एक सीरीज है, जैसे 505 मतलब 20, उसको आगे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो थर्ड और फोर्थ डिजिट है 05 है, ये दोनों कंबाइंड होकर इसको इनर डाया बोला जाता है। इसको कैसे निकाला जाता है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर 05 रहेगा, अगर आपको आईडी इनर डाया निकालने के लिए इसमें हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी, अगर 05 है, 06 है या 10 है, जैसे 06 है, 06 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। लेकिन अगर स्टार्टिंग जो थर्ड और फोर्थ 00 है या 01 है, 02, 03, ये चारों के लिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। 04 से आगे जितना है उसे 5 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर थर्ड फोर्थ डिजिट 00 है तो थर्ड फोर हो सकता है, किसी किसी में सेकेंड लास्ट 2 डिजिट बोला जाता है। अगर वो 00 है उसको 10 mm बोला जाएगा। अगर 01 है तो इसको 12 mm बोला जाएगा। अगर यहाँ पे 02 है तो 15 mm, 03 है तो 17 mm। आगे में देखें जैसे 04 है उसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20, 05 होने से 25। इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आपको आईडी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये लेटर के बाद जो आगे में देखिए यहाँ से अल्फ़ाबेट में जो RS लिखा हुआ है ये सफिक्स बुलाते हैं। ये हो गया 1 साइडेड रबर सील। यहाँ पे जैसे बेरिंग में देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का है, ये रबर सील है। अगर दोनों साइड रबर सील रहता है तो 2 RS लिखा रहता है। इसमें दूसरा भी मटेरियल रहता है तो सबके लिए अलग अलग जो अल्फ़ाबेट रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के सहायता से जानते हैं। अगर Z है तो 1 साइड स्टील सील हो गया। अगर डबल Z है, डबल बोथ साइड स्टील से। RS हो गया 1 साइडेड वाला। 2 RS डबल साइड। V होने से नॉन कॉन्टैक्ट सील। डबल V बोथ साइडेड। जैसे डबल रहने से बोथ साइड हो जाता है, जैसे DDU बोथ साइडेड कॉन्टैक्ट सील। इस टाइप का M रहने से ब्रास केज। इस टाइप का अल्फ़ाबेट का मीनिंग आप ऐसे जान सकते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट होने से बेरिंग किस टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके बाद जो जैसे यहाँ पे C3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया इंटरनल क्लियरेंस कोड।
इसे C3 होने से जो नॉर्मल क्लियरेंस जो CN है उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस है। तो यहाँ पे जैसे C1 रहता है, C2 रहता है, C3, C4, C5, उसका जो मीनिंग है एक टेबल से हेल्प लेके हम लोग समझेंगे इसका कैसे क्या क्लियरेंस रहता है, क्लियरेंस का मतलब क्या है। जैसे वो CN क्लियरेंस है, ये हो गया नॉर्मल क्लियरेंस। यहाँ पे देख सकते हैं C1 मतलब स्मॉलर देन C2 क्लियरेंस, C2 मतलब स्मॉलर देन नॉर्मल क्लियरेंस। CN से पीछे जाएगा, अगर CN से पहले जैसे C1 C2 होने से क्लियरेंस कम हो जाता है बेरिंग में, CN से ज़्यादा होने से C3 C4 C5 होने से बेरिंग जो आउटर रेस और रोलिंग एलिमेंट या जो इनर रेस जो अंदर में जो क्लियरेंस है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो क्लियरेंस कोड है। जितना ज़्यादा क्लियरेंस होने से बेरिंग, अगर जितना कम क्लियरेंस रहेगा तो बेरिंग टाइट रहेगा, अगर ज़्यादा क्लियरेंस रहेगा तो बेरिंग लूज रह जाएगा। इसलिए वो डिपेंड करता है, अगर हीटिंग एरिया है, ज़्यादा टेम्परेचर है, उसमें हम लोग ज़्यादा क्लियरेंस लगाएंगे, अगर वो नॉर्मल है तो उसमें CN लगाएंगे या C3 क्लियरेंस लगाएंगे। ये हो गया कंप्लीट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बेरिंग का नोमेनक्लेचर बारे में कुछ समझ में आया होगा। और कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और किस टॉपिक के ऊपर जानना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।